रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसकी निशानी और उसको बनाने का तरीका। आज हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फ़िक्रा या एग्जांपल हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है अहमद ने सबक याद कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मुस्बत फ़िक्रा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, मनफी है या सवालिया है। तो अहमद ने सबक याद कर लिया है, तो ये मुस्बत फ़िक्रा है। तो इसकी ट्रांसलेशन करते वक्त हम सबसे पहले फ़िक्रे में से काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट तलाश करेंगे। तो इस फ़िक्रे में काम करने वाला है अहमद। काम करने वाले यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा काम करने वाला है अहमद। अहमद वाहद है, तो इसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, अहमद हैज़। हैज़ हैव के बाद हमने पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब होता है काम, तो इस फिक्रे में काम है सब याद करना। तो याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, तो उसकी हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है लर्नड। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। ऑब्जेक्ट होता है मफूल जिस पर काम किया जाए। तो अहमद ने याद कर लिया है, तो क्या चीज़ याद की है? सबक याद किया है, तो इस फिक्रे में सबक जो है वो ऑब्जेक्ट है। अहमद हैज़ लर्नड द लेसन। दूसरा फ़िक्रा है लड़कियां खाना पका चुकी हैं। तो ये भी मुस्बत फ़िक्रा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम काम करने वाले यानी कि सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फ़िक्रे में काम करने वाला है लड़कियां, द गर्ल्स। अब लड़कियां चूँकि ज़्यादा हैं, जमा है, तो जमा के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, द गर्ल्स हैव। हैज़ और हैव के बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करते हैं। तो इस फिक्रे में वर्ब है, काम है पकाना। तो पकाने की इंग्लिश होती है कुक। उसकी चूंकि हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। द गर्ल्स हैव कुक्ड। लड़कियां पका चुकी हैं। क्या चीज़ पका चुकी हैं? खाना, द फूड। अच्छा जी, अगला फिक्रा है लड़के मैच नहीं खेल चुके हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी फिक्रा है, क्योंकि इसके अंदर नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो नेगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन में भी हम सबसे पहले काम करने वाले की ट्रांसलेशन करते हैं। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है लड़के, द बॉयज़। अब चूंकि लड़के ज़्यादा हैं, तो हम हैव इस्तेमाल करेंगे, द बॉयज़ हैव। अब ये नेगेटिव फ़िक्रा है, मनफी फ़िक्रा है, तो हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, द बॉयज़ हैव नॉट। उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे। तो वर्ब है खेलना। तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। प्ले के साथ हम ईडी लगाकर इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे, प्लेड। द बॉयज़ हैव नॉट प्लेड। लड़के नहीं खेल चुके हैं। तो क्या चीज़ नहीं खेली उन्होंने? मैच, द मैच। द बॉयज़ हैव नॉट प्लेड द मैच। अगला फिक्रा है वो कहानी नहीं सुना चुका है। तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी फिक्रा है। तो सबसे पहले हम काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है वो। तो वो की इंग्लिश होती है ही के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, ही हैज़। अब चूंकि नेगेटिव फिक्रा है, तो हम उसके बाद नॉट लगाएंगे, ही हैज़ नॉट। उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे। तो वर्ब होता है काम। तो इस फिक्रे में काम है सुनाना। तो कहानी सुनाने की इंग्लिश होती है टेल अ स्टोरी। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। वो नहीं सुना चुका है। क्या चीज़ नहीं सुनाई उसने? कहानी। ही हैज़ नॉट टोल्ड द स्टोरी। अच्छा जी, अगला फिक्रा है क्या आमना कपड़े धो चुकी है। तो ये सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है। वो पता चलता है हमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले के साथ। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है आमना। तो आमना चूँकि वाहद है, वाहद के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। तो फिक्रा स्टार्ट होगा हैज़ से। उसके बाद हम काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है आमना, हैज़ आमना। उसके बाद हमने वर्ब की ट्रांसलेशन करनी होती है। वर्ब होता है काम। तो इस फिक्रे में काम है धोना। धोने की इंग्लिश होती है वॉश। तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। और एंड के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। क्या आमना धो चुकी है? तो आमना ने क्या चीज़ धोई है? कपड़े। तो कपड़ों की इंग्लिश करेंगे द क्लॉथ्स।
अब चूंकि ये सवालिया फ़िक्रा है तो एंड पर हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। आखिरी फ़िक्रा है, क्या माली पौधों को पानी दे चुका है? तो ये भी सवालिया फ़िक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये फ़िक्रा हैज़ या हैव से स्टार्ट होगा। अब हैज़ और हैव में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो हमें पता चलता है काम करने वाले यानी कि सब्जेक्ट से। तो इस फ़िक्रे में काम करने वाला है माली जो कि वाहद है, तो वाहद के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िक्रा हैज़ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फ़िक्रे में काम करने वाला है माली, हैज़ द गार्डनर। उसके बाद हम काम की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फ़िक्रे में काम है पानी देना, तो उसकी इंग्लिश होगी वाटर और उसकी थर्ड फॉर्म होगी वाटर्ड। और एंड पर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट इस फ़िक्रे में है पौधे, द प्लांट्स। सवालिया फ़िक्रा है इसलिए हम एंड पर क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।